हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थार एवं मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं भौगोलिक स्थिति। थार मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया में स्थित है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस देश में फैला है? तो ये भारत में फैला है। थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो ये लगभग 85% भारत में है। थार मरुस्थल का शेष भाग किस देश में है? तो ये पाकिस्तान देश में है। थार मरुस्थल भारत के किन राज्यों में फैला है? तो ये फैला है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। थार मरुस्थल की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? तो ये पाकिस्तान देश से लगती है। थार मरुस्थल के पूर्व में कौन सा पर्वत है? तो ये पर्वत है जो उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। थार मरुस्थल का विस्तार उत्तर से दक्षिण लगभग कितना है? तो ये लगभग 640 किलोमीटर है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से। थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है लूनी नदी। थार मरुस्थल किस अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है? तो यह है उपोष्णकटिबंधीय। थार मरुस्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है लगभग 300 मीटर। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इस शहर का नाम है जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो थार मरुस्थल में कौन सा खाड़ी क्षेत्र पास में है? तो यह है कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल में कौन सा मरुस्थलीय मैदान पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बालू का मैदान। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल किस पठार से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है मालवा पठार से। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है? तो वह है भारत पाक सीमा। थार मरुस्थल में कौन सा प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो यह है मरुस्थलीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, अब देखते हैं जलवायु से संबंधित प्रश्न संख्या 21 से 40 तक। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? तो थार मरुस्थल की जो जलवायु है ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। यहाँ वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ जो वर्षा होती है ये 10 से 50 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। थार मरुस्थल में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो ये होता है मई और जून में। यहाँ तापमान गर्मियों में कितना पहुँच सकता है? तो गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। सर्दियों में तापमान कितना गिर सकता है? तो 0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। यहाँ हवाएं कैसी चलती हैं? तो यहाँ गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं। यहाँ मानसून किस दिशा से आता है? तो यहाँ मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है। वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा का जो मुख्य स्रोत है वो मानसून है। यहाँ वाष्पीकरण की दर कैसी होती है? तो बहुत अधिक होती है। यहाँ दिन और रात के तापमान में क्या अंतर होता है? तो बहुत अधिक अंतर होता है। थार में धूल भरी आंधियाँ कब चलती हैं? तो ये चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। थार मरुस्थल में आर्द्रता कैसी होती है? तो ये बहुत कम होती है। यहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ अधिक वर्षा क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर है अरावली पर्वत मानसून रोक लेते हैं। अगला प्रश्न है थार में वर्षा आसमान क्यों होती है? थार में वर्षा असमान क्यों होती है? तो इसका उत्तर है मानसून की अनिश्चितता के कारण। थार क्षेत्र में ओस गिरती है या नहीं? तो इसका उत्तर है बहुत कम। यहाँ गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसको लू कहते हैं। थार में शीत ऋतु कैसी होती है? तो इसका उत्तर है ठंडी और शुष्क। अगला प्रश्न है थार में ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? तो इसका उत्तर है अत्यधिक गर्म। यहाँ वार्षिक तापांतर कैसा होता है? तो इसका उत्तर है बहुत अधिक। अब देखते हैं वनस्पति और जीव जंतु। प्रश्न संख्या 41 से 60 तक।
थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर शुष्क वनस्पति पाई जाती है। यहाँ प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो यहाँ का जो पेड़ है वह खेजड़ी। थार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो यह खेजड़ी राजस्थान। यहाँ कौन सा जानवर प्रसिद्ध है? तो यहाँ का जो जानवर प्रसिद्ध है उसका नाम है ऊँट। थार को किस जानवर का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को थार का जहाज कहा जाता है। यहाँ कौन सा हिरण पाया जाता है? तो जो हिरण पाया जाता है उसका नाम है चिंकारा। थार में कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? तो उस पक्षी का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावड़। यहाँ किस प्रकार के घास के मैदान मिलते हैं? तो यहाँ पर सेवान घास के मैदान मिलते हैं। यहाँ सांप किस प्रकार के होते हैं? तो विषैले और अविषैले दोनों होते हैं। थार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो थार में डेजर्ट नेशनल पार्क है। यहाँ किस प्रकार के कीट पाए जाते हैं? तो यहाँ पर मरुस्थलीय कीट पाए जाते हैं। थार में कौन सा लोमड़ी की प्रजाति मिलती है? तो यहाँ पर मरुस्थलीय लोमड़ी मिलती है। थार में किस प्रकार की झाड़ियाँ मिलती हैं? तो यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ कौन सा पक्षी प्रवासी होता है? तो यहाँ का जो पक्षी है वो सारस वो प्रवासी होता है। थार में किस प्रकार की खेती होती है? तो होती है शुष्क खेती। थार में कौन सा पौधा औषधीय है? तो रोहिड़ा जो है ये औषधीय पौधा है। यहाँ छिपकलियाँ कैसी होती हैं? तो यहाँ की छिपकलियाँ मरुस्थलीय होती हैं। थार में प्रमुख पालतू पशु कौन सा है? तो यह है ऊँट। थार में बकरी की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो बकरी प्रसिद्ध है उसका नाम है मारवाड़ी। थार में किस प्रकार की घास ईंधन के रूप में उपयोग होती है? तो ये सेवान घास जो है ये ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। अब देखते हैं मानव जीवन और अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 61 से 80 तक। थार मरुस्थल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं? तो ये जो जीवन जीते हैं उसका नाम है आर्द्र घुमंतु। यहाँ प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो यहाँ है पशुपालन। यहाँ प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है बाजरा। थार में किस नहर से कृषि को बढ़ावा दिया? थार में किस नहर ने कृषि को बढ़ावा दिया? तो वो दिया इंदिरा गांधी नहर ने। थार में किस प्रकार के घर होते हैं? तो मिट्टी और घास के झोपड़े होते हैं। यहाँ पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कुएं और टांके। थार में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो उस नृत्य का नाम है कालबेलिया। यहाँ कौन सा लोक संगीत प्रसिद्ध है? तो उस लोक संगीत का नाम है माण। थार में किस प्रकार की पोशाक पहनी जाती है? तो पहनी जाती है रंगीन पारंपरिक। थार में पर्यटन का मुख्य आकर्षण क्या है? तो वो है ऊंट सफारी। थार में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो थार में पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। थार के लोग किस भाषा में बात करते हैं? तो ये मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं। थार में किस प्रकार की खेती होती है? तो यहाँ पर वर्षा पर आधारित खेती होती है। यहाँ किस प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं? तो यहाँ मिट्टी के बर्तन प्रयोग होते हैं। थार में कौन सा हस्तशिल्प प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो हस्तशिल्प प्रसिद्ध है उसका नाम है कढ़ाई। थार में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? तो जो डेजर्ट फेस्टिवल जो है वो प्रसिद्ध त्यौहार है। थार में कौन सा शहर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। थार में किस प्रकार का व्यापार होता है? तो पशु और हस्तशिल्प का व्यापार होता है। थार में कौन सी नहर सबसे लंबी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी है। थार में जल संरक्षण की परंपरा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टाँका प्रणाली। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान विविध 81 से 100 प्रश्न तक। थार मरुस्थल का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था मरुस्थल प्रदेश। थार मरुस्थल का निर्माण किस कारण हुआ? तो भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा मरुस्थल का निर्माण हुआ। थार में कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का किला है वही वहाँ का प्रसिद्ध है। थार में कौन सा ऐतिहासिक शहर है? तो है बीकानेर। थार में कौन सा ऊँट उत्सव होता है? तो बीकानेर ऊँट उत्सव होता है। थार में कौन सा प्रमुख सीमा क्षेत्र है? तो जैसलमेर सेक्टर जो है वो प्रमुख सीमा क्षेत्र है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो यहाँ की मिट्टी जो है वो रेतीली मिट्टी होती है। थार मरुस्थल में कौन सा खनिज पाया जाता है?
तो थार मरुस्थल में जिप्सम पाया जाता है। थार में कौन सा अभयारण्य है? तो ताल छापर अभयारण्य है। थार मरुस्थल में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जैसलमेर जिला थार मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला है। थार में कौन सा जलाशय प्रसिद्ध है? तो गजनेर झील जो है ये जलाशय वहाँ का प्रसिद्ध है। थार में कौन सा उद्योग विकसित हो रहा है? तो पर्यटन उद्योग विकसित हो रहा है। थार मरुस्थल में कौन सा प्रमुख युद्ध लड़ा गया था? तो लोंगे वाला युद्ध लड़ा गया था। थार में कौन सी प्रमुख रेल लाइन गुजरती है? तो जैसलमेर रेल मार्ग प्रमुख रेल लाइन वहां पर गुजरती है। थार में कौन सा पर्व प्रसिद्ध है? तो गंगौर पर्व जो है वो प्रसिद्ध है। थार में कौन सा पारंपरिक खेल है? तो ऊंट दौड़ वहां का पारंपरिक खेल है। थार मरुस्थल का प्रमुख जल संकट क्या है? तो पेयजल की कमी वहां का प्रमुख जल संकट है। थार में कौन सा राष्ट्रीय दिवस समारोह होता है? तो सीमा दर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय दिवस समारोह होता है। थार में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पक्षी पाया जाता है? थार में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पक्षी पाया जाता है? इसका नाम है गोडावड़। थार मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण विकास परियोजना कौन सी है? तो वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना।